जाति आधारित जनगणना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद सियासी गलियारे में जबरदस्त हलचल मच गई है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी राहुल गांधी की जिद के आगे मजबूर हो गई, तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह सवाल भी दागा, क्या जाति जनगणना का फैसला सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए था या फिर सरकार इसकी डेडलाइन भी बताएगी कि आखिर जनगणना कब और कैसे होगी, इसके लिए फंड कब दिया जाएगा। इधर बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने हमेशा से जाति जनगणना का विरोध किया और अब जब इंडिया गठबंधन के नेता इस पर खोखली राजनीति कर रहे थे तो सरकार ने वो मुद्दा भी उनसे छीन लिया और विपक्ष को बेरोजगार कर दिया। जाति जनगणना की मैंने बात पार्लियामेंट में रखी, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे परे हो जाओ, हम करेंगे। बहुत धन्यवाद राहुल जी, आज आपके वजह से सरकार पे दबाव निर्माण हुआ। राहुल गांधी जी ने न केवल सवाल उठाया बल्कि उसे देश की जरूरत बना दिया। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल भैया, आपके समर्पण, संघर्ष और दूरदर्शिता का प्रतीक है। आखिरकार नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा, राहुल गांधी जी के उस पवित्र विजन को मानना पड़ा। केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने को तैयार तो हो गई, लेकिन कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी ने यह फैसला मजबूरी में किया और राहुल गांधी की जिद ने बीजेपी को झुका दिया। कांग्रेस ने सिर्फ राहुल गांधी को इसका श्रेय दिया, बल्कि लगे हाथ मोदी सरकार के मंशा पर भी सवाल उठा दिया। सवाल ये कि हेडलाइन तो मिल गई, डेडलाइन कब मिलेगी, यानी जाति जनगणना कब होगी और उसके लिए फंड कब जारी किया जाएगा, या सिर्फ हेडलाइन पाना भर ही सरकार की मंशा थी। का सेंसस का अनाउंसमेंट किया, हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। जैसा कि कल राहुल जी ने कहा, हेडलाइन तो दे दिया पर डेडलाइन कहां है। डेडलाइन के बिना हेडलाइन में तो प्रधानमंत्री बहुत माहिर हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए जातिगत जनगणना की फैसला सामाजिक न्याय के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता की एक बहुत बड़ा कदम कल सरकार ने उठाई है। And they were since beginning they are against reservations since the birth of RSS and birth of Jansangh. So they don't have any right to talk about the reservation that they have done. लोकतंत्र में दबाव बनता कैसे है राहुल जी? दिल्ली हार गए, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, काय में दबाव? अब केवल श्रेय लेने के लिए उठापटक कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल कहां गए? गायब हो गए। स्पेशल सेशन करके 2 दिन में बुला के सब कुछ डंडोरा पीट के इलेक्शन के पहले, ये इनकी मजबूरी होती है, आदत से मजबूर है। इस मौके पे मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल जी ने जो पदयात्रा किया हुआ है, तब इस देश जनता से राहुल गांधी जी ने जो मिला, इस देश जनता ने जो मांग किए, वो मांग को राहुल गांधी जी ने वादा किया हुआ है। के मामले में यहाँ की कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना को फेल किया है। इस मामले में तेलंगाना मॉडल को मैं बीजेपी वालों से, यूनियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप तेलंगाना मॉडल इस मामले में ना अपनाएं, क्योंकि बिल्कुल ही गलत तरीके से इन्होंने यहाँ जाति जनगणना किया है। 27% पे आप ओबीसी का रिजर्वेशन रोक दिए हैं, ये नाकाफी है और कास्ट सेंसस ही इस चीज को साबित करेगा कि बैकवर्ड कास्ट इस देश में कितने पीछे हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण के नैरेटिव ने बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाया और यूपी में तो बीजेपी समाजवादी पार्टी से भी पिछड़ गई, यहां तक कि वो अयोध्या की सीट भी बचा नहीं सकी। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार चुनाव के पहले जाति जनगणना का काम शुरू कर देगी और 2027 में होने वाले यूपी चुनाव से पहले वो इसके आंकड़े जारी कर देगी।
हालांकि बिहार से यूपी तक जाति जनगणना का श्रेय लेने की होड़ मची है। एनडीए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहा है तो विपक्ष का दावा है कि उसके संघर्ष ने बीजेपी को मजबूर कर दिया है। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। यादव जी कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार को समर्थन दिए, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार को समर्थन दिए, उनके साथ सरकार में रहे, लेकिन उस समय इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर पिछड़ों की भलाई के लिए किसी ने काम किया है तो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक नहीं अनेक काम किया है। इसके तहत एसटी, एससी, ओबीसी के जो हिस्सेदारी, जिसके जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जो मिलने वाली है, उससे हम समझते हैं कि लोगों को सही जस्टिफिकेशन मिलेगा। चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, लालू प्रसाद जी हो और हम लोगों के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, सबके सपनों को पूरा करने का काम जातीय जनगणना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। उठ बैठ किए और आरक्षण को दबा दिए, यही लालू यादव हैं जो कांग्रेस के पल्लू में पले थे और मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया। पिछड़ों को उनकी आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी दिलाने की मांग बहुत पुरानी है। राम मनोहर लोहिया से लेकर काशीराम तक जनसंख्या के मुताबिक सिस्टम में हिस्सेदारी की मांग करते रहे और सामाजिक न्याय की राजनीति के आंदोलन से उपजे दिवंगत मुलायम सिंह यादव, शरद यादव सरीखे राजनेता भी हिस्सेदारी पर जोर देते रहे। लालू यादव से अखिलेश और तेजस्वी तक इस फैसले को समाजवादियों की जीत बता रहे, तो वहीं कांग्रेस नेता इसे राहुल गांधी के दबाव का नतीजा बता रहे। लेकिन बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन से उसका सबसे बड़ा मुद्दा ही छीन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।